हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना सिखाऊंगा यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। कंडीशन गिवन है कि जब हमारे पास ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस है। एक क्वेश्चन मैंने ले रखा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो रिलेशन क्या है, या बोले वो मेथड क्या है जिससे ये इस कोऑर्डिनेट्स को यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो सबसे पहली बात, इस वीडियो में मैं उस रिलेशन की बात करूंगा जिसको हम यूज करते हैं, और मैं अपना मेथड बताऊंगा जिससे मैं ट्राइंगल्स का एरिया निकालता हूँ। पहला मेथड बुक वाला डिस्कस कर लेते हैं। अब मेथड की डिस्कस कर रहे हैं तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं। इसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमने माने x1, y1, बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट माने x2, y2 और सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट माने x3, y3। क्योंकि हमें ये कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तभी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, तभी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट्स को यूज करके। तो वो फार्मूला क्या जो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन बाय, वो फॉर्मूला आपका ये है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो प्यारे बच्चों, छोटा सा फॉर्मूला है, ज़्यादा फॉर्मूला पढ़ा नहीं। सर छोटा सा, सर इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे रहेगा, कोएफिशिएंट कैसे याद रहेंगे, भूल जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो क्या करें, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ। ऑब्जर्व करिए चीज़ों को, कैसी चीज़ मैनिपुलेट हो रही। हर 3 टर्म्स है इसमें, 1, 2, 3, तीनों टर्म में क्या पैटर्न है, एक पैटर्न चल रहा है। x बाहर है, y अंदर है। ओके डन सर, बात समझ में आ गई। सर ये नंबर्स कैसे याद रखेंगे, बहुत है सीक्वेंस, नंबर का सीक्वेंस 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब क्या करना है, 1 को पीछे भेज देना, सीक्वेंस बन जाएगा 2, 3, 1। आप चेक कर लीजिए 2, 3, 1, ये तो याद रख सकते हैं। 1, 2, 3 गिनती तो आती ना 1 से लेके 3 तक। पहले 1 से 3 लग लेना, फिर 1 को उठा के पीछे कर देना, फिर 2, 3, 1 बन जाएगा। फिर 2 को पीछे करोगे तो 3, 1, 2। आप देखिए 3, 1, 2, 2, 3, 1, ये पैटर्न है। तो सिंपल है, मेरे ख्याल से 1 से लेके 3 तक गिनती आती होगी, और एक आगे वाले को पीछे भेजना, फिर आगे वाले को पीछे भेजना, तो 3 नंबर बन जाएंगे। पर इस फॉर्मूले में याद करके, याद तो कहोगे आपको, पर जब वैल्यूज लगाएंगे x1 की जगह ये लिखेंगे, x2 की जगह ये लिखेंगे, एक तो ये लिखना भारी पड़ेगा। कभी नंबर उठाने के टाइम गलती हो जाती है, कभी यहाँ पे कैलकुलेशन करने में गलती हो जाती है, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट भी माइनस के होते हैं, फॉर्मूले में भी माइनस में होते हैं। सर क्या इससे एक इजी मेथड नहीं है? बिल्कुल मेथड है, वो मेथड आपको बताता हूँ। मैं इस मेथड से नहीं कैलकुलेट कराता हूँ, क्योंकि बच्चों में टाइम भी ज़्यादा लगता है और गलतियाँ भी ज़्यादा होती है, और कम चांसेस है इससे सही आंसर निकल जाए। तो करते क्या है, इसी मेथड का अपडेट फॉर्म मेरे पास में, जैसे आजकल ऐप अपडेट हो जाते हैं, मेथड भी अपडेट हो जाते हैं। तो ये तीनों वर्टेक्स को मैं एक पैटर्न में लिखूंगा। ये मेथड फार्मूले की जगह मैं एक पैटर्न की बात करूंगा, बाद में उसको फार्मूले का रूप दे दूंगा। तो पैटर्न ये है, तीनों कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2, x3 y3, और जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जो भी फर्स्ट वाला सेट होगा, पेयर होगा x1 और y का y का, उसको रिपीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, सिंपल सा पैटर्न है। x पहले कोऑर्डिनेट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और जो भी पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आप उसको रिपीट कर लीजिएगा। ओके, तो आपको नंबर लिखने होंगे 2, 3, -1, 0। इजी है, ये तो कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। ओके सर, फॉर्मूला कैसे हो, फिर आंसर कैसे निकालेंगे? आंसर ऐसे निकलेगा। सबसे पहली बात, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x1 y2, x2 y3, x3 y1। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद करेंगे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, y1 x2 y2 x3 y3 x1। ओके, तो ये बन रहा है y1 x2 y2 x3 एंड y3 x1। अरे सर इतना भयंकर फॉर्मूला, ये कैसे याद करेंगे?
याद करने की जरूरत ही नहीं, पैटर्न पे नंबर लिखिए। और याद करना तो बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ। पहले में x 1 2 3 गिनती लाइन से चल रही है और y x 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, y 2 3 1 से स्टार्ट हो रहा है। दूसरे में y क्या है, x का सीक्वेंस आ रहा है 1 2 3 और y फिर चालू होता है 2 3 1। इस पार्ट में y का सीक्वेंस आ रहा है 1 2 3 और x का सीक्वेंस चालू होगा 2 3 1। तो आप ऑब्जर्व करिए। पर मैं ये फॉर्मूला लिखा जरूर देता हूँ, पर मैं सॉल्व क्या करूँगा, पैटर्न पे नंबर्स को लिखूंगा और सॉल्व करूँगा। और एग्जैक्टली ये जो चीज़ है ना बेटा, यही चीज़ है। आप देखिए अगर हर ब्रैकेट खोलेंगे, पहला टर्म x1 y2 है, x2 y3 है, x3 y1 है। अब सेकंड सबका सेकंड टर्म लेंगे, y कॉमन माइनस कॉमन निकाल लिया, x1 y3 है, x2 y1 है और x3 y2 भी है। तो क्योंकि सेकंड टर्म माइनस के होते हैं तो माइनस कॉमन निकाल। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं, दोनों को याद करने का पैटर्न बना दिया 1 2 3 2 3 1 और इसका फॉर्मूले का भी पैटर्न याद करा दिया। पर फॉर्मूले आप दो में से कोई भी लिखिए, पर सॉल्व ऐसे नहीं करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, वो आप नंबर्स को पैटर्न में लिखेंगे, जैसा ये फॉर्मूला बनाया है ये वाला, उस पैटर्न पर नंबर लिखेंगे। अब चाहे तो आप एग्जाम में ये वाला फार्मूला लिखिए, चाहे ये वाला फार्मूला लिखिए, पर हम सॉल्व कैसे करेंगे वो हम पैटर्न से सॉल्व करेंगे। कैसे, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ इस क्वेश्चन को। तो आई होप ये पैटर्न समझ में आया। ओके, नहीं समझ में आया एक बार वीडियोस वापस देखिए, ध्यान से सुनिए, हर शब्दों पे ध्यान दीजिए। चलिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो हमारे पास वर्टिसेस गिवन थे, a को मान लेते हैं 2, 3, b के वर्टेक्स मान लेते हैं -1, 0 और c के वर्टेक्स मान लेते हैं जी 2, -4। तो मैंने बोला ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया। तो एग्जाम में अपने को सिर्फ फॉर्मूला लिखना, दो में से कोई भी एक फॉर्मूला लिखे। अब इन कोऑर्डिनेट्स, इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट में एक पैटर्न को लिख ले। a से स्टार्ट कर रहे हैं 2 3, b के -1 0, c के 2 -4 और a वाले को रिपीट कर देंगे पहले वाले को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, एग्जाम में फॉर्मूला लिखिए, ये पैटर्न में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखिए चाहे साइड में रफ में करिए। ओके, हाफ। अब एक बार क्या करना, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, यही आपको बताया था। 2 × 0 0 देखिए मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, इजी पड़ेगा। -1 × -4 +4, 2 × 3 6। नेक्स्ट माइनस साइन आएगा, 3 × -1 -3, 0 × 2 इज 0, -4 × 2 इज -8। अब देखिए कितना सिंपल है पहले वाले से, और आपके क्लास में स्कूलों में जो करा रखा हुआ ये पुट करो ये पुट करो, इतना सारा टाइम लगता, इजीली हो रहा है। तो हाफ 4 + 6 10, -3 -8 माइनस का 11। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो 10 + 11 दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 10 + 1 इज 11/2। क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं तो इसमें लिखा जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। एक चीज है स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहली बात तो यूनिट लिखना मत भूलिएगा। अब एक चीज इसमें और होती है, इसमें कभी कभी आपने, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट्स माइनस में भी हो सकते हैं, तो कभी कभी ये आंसर माइनस में आ जाता है, माइनस का 11/2 आ जाता है। पर क्या बच्चों, माइनस में एरिया होता है क्या? किसी का एरिया माइनस में होता नहीं होता। तो जो अगर माइनस साइन आपका आ भी जाता है, आप उसको लिख दीजिएगा और करके प्लस में, एस एरिया कांट बी नेगेटिव। अब नेगेटिव आए क्यों प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव चल सकते हैं, तो एक कैलकुलेशन नेगेटिव में आ सकती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमारे नेगेटिव में थे। पर क्योंकि हमारी बेसिक कहती है एरिया नेगेटिव नहीं होगा, तो उस नेगेटिव साइन को इग्नोर करके लिखेंगे, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, और आंसर्स को प्लस में देंगे जो भी आपका आएगा। आई होप बहुत सिंपल तरीका है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने से, आपके स्कूल के टीचरों से काफ़ी डिफरेंट मेथड ये है। एक क्वेश्चन और लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल
यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनडायरेक्ट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं उनके वीडियोस देखिएगा। पर वीडियो देखने के साथ स्टूडेंट हर वीडियो में बोल रहा हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सेम क्वेश्चन लीजिए, आई सजेस्ट डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट नंबर के साथ कैलकुलेशन सीखिए। कैलकुलेशन की मिस्टेक्स आप तभी सीख पाएंगे। और एक चीज वापस बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, आई होप ये पैटर्न पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट, आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखाया था और ये भी बताया था बुक वाले या आपके स्कूल के टीचर्स किस पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं। मैंने मेरा पैटर्न बता दिया। उसी पैटर्न से एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are -5, -1, 3, -5 एंड 5, 2। तो फिगर बनाएंगे जैसा हर क्वेश्चन में अपन फिगर बनाते हैं। फिगर बनाइए। फिगर से समझने में भी आसानी रहती, करने में भी आसानी रहती। हालांकि इस केस में फिगर हमें इतना पर्पसफुल नहीं है, पर फिगर होना चाहिए। क्वेश्चन का डेकोरेशन हो जाता, सोल्यूशन और कुछ नहीं। हाँ यार फिगर बनाया है, कुछ दिख रहा है, कुछ हाईफाई चीजें हो जाती है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने को गिवन क्या, ए वर्टेक्स गिवन है -1, बी वर्टेक्स आपने माना 3, -5 एंड सी वर्टेक्स माना 5, 2। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन बाय, कौन सा फार्मूला लिखते हैं, कोई भी फार्मूला लिखिए। दो मेथड बता रखे थे पिछले मेथड में और पिछले वीडियोस में। पहला मेथड वाला फार्मूला लिखते तो याद किया होगा, आपको याद करने की भी टेक्निक बताई थी। नहीं याद है तो वापस बता देता हूँ। सिंपल सी टेक्निक है, x ब्रैकेट में y बीच में माइनस साइन, x ब्रैकेट में y बीच में माइनस साइन, x ब्रैकेट में y बीच में माइनस साइन। फिर नंबरों का सीक्वेंस बताया था। एक बार नंबर्स लगाएंगे जो इनके सफिक्स है 1, 2, 3, 1 को पीछेंगे, 2, 3, 1, 2 को पीछे बैठ जाएंगे, 3, 2, 1। नहीं तो एक दूसरा पैटर्न बताया था, दूसरा फॉर्मूला भी बताया था, वो भी आपको बता देता हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो। उसमें क्या होता है, x y। अब नेक्स्ट में yx प्लस yx, इतना तो याद रख सकते हो। अब इनके पीछे नंबर्स लगाने हैं और मैंने पिछले वीडियो में बहुत क्लियर बोला था, x1, 2, 3, y चालू होगा 2, 3, 1। दूसरे में y1, 2, 3, x चालू होगा 2, 3, 1। तो आपके ये दोनों फार्मूले जो कि एक ही है लिख लीजिएगा। एग्जाम में फार्मूला लिखेंगे, y में कुछ क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके फार्मूले के मार्क्स मिल जाएंगे। पर मैं क्या करूँ, फार्मूले में वैल्यू पुट करने से की जगह मैं नंबर्स को पैटर्न में लिखूंगा। 5, -1, 3, -5, 5, 2। और पहला वाला जो पैटर्न हो, पहला वाला जो किसी भी ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट या सी के कोऑर्डिनेट कोई भी हो उसको रिपीट मारेंगे। ओके, फिर याद है आपको पिछले वीडियो में बोला था एक बार ऊपर से नीचे जाएंगे और फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। तो ऊपर से नीचे 5, -5, 25, 3 × 2 6, 5 × -1 is -5। ओके, अगेन -3 नीचे से ऊपर, -1 × 3 माइनस का 3, -5 × 5 माइनस का 25, 2 × -5 माइनस का 10। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ी सी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 25, 5, 26। ओके, माइनस तीनों माइनस में, माइनस का 35, माइनस का 38। और बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 26 + 38, 26 + 44, 64। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = हाफ 44, 64, 64 का आधा दैट इज 32। और एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट्स। अगर प्यारे बच्चों ये एरिया माइनस में निकल जाता है तो भी इसको प्लस करेंगे बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या किसी का एरिया माइनस में होता नहीं होता।
कैलकुलेशन में माइनस साइन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो सकते हैं, तो आ सकता है। पर हमें मालूम एरिया माइनस में नहीं होता है, तो और करके उसको प्लस में लिखेंगे और रीजन दे देंगे बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। आई होप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना बहुत आसान है, सिंपल वे में प्रेजेंट है। ओके, थैंक यू। अब इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हो गया हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट के बेस के जो क्वेश्चन होंगे, जो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं वो लेंगे। ओके, थैंक यू। व्हाट फॉर नेक्स्ट वीडियो।